हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं अपने एमपीपीएससी का जो मेंस का टॉपिक है वो है यूनिट 4। कौन सा? यूनिट 4। यूनिट 4 है, वो 5 यूनिटों में डिवाइड है, सब यूनिटों में। ठीक है, तो इसमें सबसे पहली यूनिट है वो है क्या है? इकाई 1 है, उसमें हम किसकी बात करते हैं? दार्शनिकों की बात करते हैं। और जो यूनिट 2 है उसमें हम बात करते हैं एथिक्स की, जैसे मनोवृत्ति वगैरह वाले टॉपिक इसमें हैं। तीसरी जो यूनिट है वो मानवीय आवश्यकताएं और अभिप्रेरणाएं। क्या है? मानवीय, देखो फर्स्ट यूनिट क्या है अपनी? फर्स्ट इकाई में हम किसकी बात करते हैं? दार्शनिक और विचारक की। ये मैं 2020 के सिलेबस के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ। ठीक है, दार्शनिक और विचारक। जो यूनिट 2 है, मतलब पेपर 4 की जो यूनिट 2 है उसमें किसकी बात करी गई है? मनोवृत्ति की। ठीक है, फिर जो इसमें थर्ड यूनिट है उसमें किसकी बात करी गई है? उसमें बात करी गई मानवीय आवश्यकताएं और अभिप्रेरणाएं। क्या? मानवीय आवश्यकता और अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा, ठीक है, ह्यूमन नीड्स एंड मोटिवेशन। ठीक है, उसके बाद जो चौथी यूनिट है उसमें बात करी गई है भ्रष्टाचार। ठीक है, भ्रष्टाचार। और फिर यूनिट 5 है वो किसकी बात करती है? केस स्टडी वगैरह ये इसमें है। ठीक है, इस तरीके से 5 यूनिटों में डिवाइड है ये हमारा पहला। ठीक है, अब चूँकि 2019 का भी कई लोग दे रहे हैं पहले मेंस दोबारा से, तो क्या है जो 2019 का सिलेबस है उसमें राजनीतिक विचारक और दार्शनिक विचारकों को एक साथ रखा गया था। वो रखा गया था पेपर 4 में। तो उसमें कौन कौन से विचारक पढ़ते थे? महावीर, बुद्ध, कौटिल्य, प्लेटो, अरस्तु, गुरु नानक, कबीर, तुलसीदास, रविन्द्रनाथ टैगोर, राजा राममोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, अरविंदो, महात्मा गांधी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, भीमराव अंबेडकर, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, दीनदयाल उपाध्याय, राम मनोहर लोहिया। इस तरीके से हमने जो ये सारे जो दार्शनिक थे या जो राजनीतिक विचारक थे ये सब हम कहाँ पे पढ़ते थे? पेपर 4 में पढ़ते थे। लेकिन 2020 के सिलेबस में क्या किया गया? 2020 का सिलेबस में जो दार्शनिक और विचारक हैं उन्हें 2 भागों में बांट दिया गया। ठीक है, तो 2020 जो राजनीतिक विचारक थे उनको कहाँ रखा? पेपर 2 में रख दिया गया। कौन कौन से? जैसे कौटिल्य को हम पढ़ते हैं। ठीक है, महात्मा गांधी को पढ़ते हैं, जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल को हम कहाँ पे पढ़ते हैं? पेपर 2 में। ठीक है, ये कौन है? ये राजनीतिक विचारक है। ठीक है, अब इसमें और कौन कौन से हैं? जैसे वी.आर. अम्बेडकर, ठीक है, दीनदयाल उपाध्याय और जयप्रकाश नारायण। तो ये सारे जो दार्शनिक है वो किस में ऐड हो गए? वो हमारे राजनीतिक विचारकों की श्रेणी में आ गए। अब एक श्रेणी और बनाई जो पेपर 4 में रखी गई उसको बोलते हैं दार्शनिक विचारकों की श्रेणी, जिसमें सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, महावीर, बुद्ध, आचार्य शंकर, चारवाक, गुरु नानक, कबीर, तुलसीदास, राजा राममोहन राय। इसमें किसको जोड़ा गया? सावित्रीबाई फुले को जोड़ा गया। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती पहले से थे, विवेकानंद, महर्षि अरविंदो और सर्वपल्ली राधाकृष्णन। जिसमें किसको? आचार्य शंकर, चारवाक, ये 2 नए जोड़े गए। ठीक है, तो इस तरीके से नए सिलेबस में 2-3 जो एक्स्ट्रा विचारक हैं उनको जोड़ करके राजनीतिक विचारकों और दार्शनिक विचारकों की एक अलग अलग श्रेणी बनाएगी। तो अब पूर्णतः जो पेपर 4 है, अभी तक कैसा था? पेपर 4 एक तरीके से राजनीतिक विचारकों को वहाँ जब जगह मिलती थी तो कहीं ना कहीं क्या था, अब जो पेपर 4 था वो पूरा एथिकल पेपर हो गया। ठीक है, वहाँ पे अब सिर्फ किसकी बात करी जाएगी? एथिक्स की बात करी जाएगी, वैल्यू की बात करी जाएगी, वर्च्यू की बात करी जाएगी, करप्शन की बात करी जाएगी, आपकी नीति शास्त्र की बात करी जाएगी। ये सारी बातें कहाँ पे होंगी? हमारी पेपर 4 में होगी। लेकिन जो दार्शनिकों की फिलॉसफी है वो कहीं ना कहीं, देखो हर फिलॉसफर वो कहीं भी हो, एक दार्शनिक की भाषा हमेशा सेम रहती है। तो अब हम बात करते हैं, जैसे कि अब हम एक तरफ से चलेंगे, अपने एक एक फिलोसफर को उठाएंगे
मतलब एक एक फिलोसफर को हम क्या करेंगे, कवर अप करते जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे मेरा यही उद्देश्य रहेगा कि जितने भी फिलोसफर हैं पहले हम उनको एक पूरी सीरीज़ के क्रम में बनाएं। ज़्यादा मतलब वीडियो को इस तरीके से रखेंगे कि ज़्यादा लेंथी ना हो और आपको फालतू का ज्ञान ना हो, सिर्फ एग्ज़ाम के प्रोस्पेक्टिव से क्या ज़रूरत है उस तरीके से ये वीडियो बनेगा। अब ऐसा नहीं है, यहाँ पे देखो यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो हैं, वो आपको बहुत ज्ञान दे सकते हैं और बहुत बड़े हैं। मैं उस चीज़ पे नहीं जाऊँगा। मेरा जो मेन ऑब्जेक्टिव रहेगा वो यहाँ ये रहेगा कि MPPSC क्या पूछती है और हमें क्या पढ़ना है। मेरे दो ही ऑब्जेक्टिव, क्या पूछती है, ठीक है, और क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। अगर आपने MPPSC या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसमें अगर ये चीज़ जान ली कि हमको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, तो आपका 50% से लेके 80% तक काम कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको किसी भी दार्शनिक के, जब मैं नीति शास्त्र में या दर्शन शास्त्र में बात करूँगा तो सिर्फ उसके दर्शन की बात करूँगा। यहाँ पे उसकी हिस्ट्री की बात नहीं करूँगा। ठीक है, उसकी पॉलिटी की बात नहीं करूँगा। ठीक है, कि किस तरीके से, तो यहाँ पे हम सिर्फ किसकी बात करेंगे, उसकी नीति शास्त्र की बात करेंगे, उसकी वैल्यू की बात करेंगे, उसकी वर्च्यू की बात करेंगे। तो इस तरीके से ये हमारे यहाँ पे सब रहने वाला। अब हम सबसे पहले बात करते हैं महावीर की। अब सबसे पहले महावीर की जब बात करें, महावीर को स्टार्ट करें, तो हम एक चीज़ समझते हैं कि अभी तक यहाँ से इस टॉपिक से किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, तो इस टॉपिक में जो अभी तक क्वेश्चन पूछे गए, जैसे कि 3 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा गया था कि महावीर स्वामी के पंच महाव्रतों का वर्णन कीजिए। ठीक है, जो कि पंच महाव्रत है हम उनका यहाँ पे क्या करेंगे, वर्णन करेंगे। इसमें सिर्फ आपको क्या करना है, सिर्फ 3 मार्क्स में पूछा है तो जो 5 सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, हस्तक्षेप, ठीक है, तो इस तरीके जो 5 और ब्रह्मचर्य, इस तरीके जो 5 हमारे क्या है महाव्रत है, उनका सिर्फ नाम नोट डाउन लिखना है और आपके 5 नंबर का ये हो गया। उसी तरीके से महावीर स्वामी के 13 रत्नों की बात करी गई है, सम्यक दर्शन, ठीक है, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ उन पॉइंटों की बात। 5 मार्क्स में जब वो क्वेश्चन पूछा जाता है तो हम क्या करेंगे, उस चीज़ को डिस्क्राइब भी कर देंगे। जैसे जैन धर्म के पंच महाव्रत बताइए। अब जब आप 5 सत्य को बताएंगे, इसमें फिर अहिंसा को डिस्क्राइब करेंगे एक लाइन में, ठीक है, अपरिग्रह को डिस्क्राइब करेंगे। फिर जैसे जैन धर्म के स्यादवाद का वर्णन कीजिए, जैन धर्म के अनेकांतवाद का वर्णन कीजिए, और वर्धमान महावीर के 5 नैतिक सिद्धांत या 5 महाव्रतों का वर्णन, जो कि क्वेश्चन रिपीट है। ठीक है, तो आप देख सकते हो किस तरीके के क्वेश्चन है। आपसे ये नहीं पूछा गया कि महावीर स्वामी के जीवन परिचय बताइए या नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो इथिक्स है, पेपर 4 किसकी बात करता है, दार्शनिक विचार की बात करता है। ठीक है, अब संभावित प्रश्न क्या क्या हो सकते हैं वो भी हम एक आगे चलेंगे और बात कर लेंगे कि क्या क्या हमको। अब हम बात करते हैं, हम अपने टॉपिक पे महावीर स्वामी पे आते हैं। तो महावीर स्वामी पे आते हैं तो जो महावीर का दर्शन है वो कैसा दर्शन है, नास्तिक दर्शन। अब नास्तिक दर्शन हम क्यों कहते हैं कि देखो, भारत में 4 नास्तिक दर्शन हुए। कौन कौन से, एक जो आजीविक संप्रदाय पढ़ते हैं वो नास्तिक है, जैन दर्शन पढ़ते हैं, चारवाक दर्शन पढ़ते हैं और बौद्ध दर्शन। कौन कौन से 4 दर्शन भारत में ऐसे हैं जो क्या है, नास्तिक दर्शन है। क्या है, ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानते हैं, वो क्या कहलाते हैं, नास्तिक। तो इसमें कौन कौन आते हैं, हमारे आजीविक, ठीक, उसके अलावा आते हैं जैन दर्शन, फिर हमारा आता है चारवाक दर्शन, फिर हमारा आता है बौद्ध दर्शन। तो इस तरीके से हमारे जो 4 दर्शन हैं वो किस में आते हैं, हमारे नास्तिक दर्शन की श्रेणी में आते हैं। नास्तिक दर्शन की श्रेणी वाले इनमें क्या है, ईश्वर को नहीं मानते, ठीक, किसको नहीं मानते, वेदों को नहीं मानते, ठीक, ये किस पे, प्रकृति पर विश्वास करते हैं, कर्म और आत्मावाद को मानते हैं। ठीक है, अब जैसे कि चारवाक तो आत्मा को भी नहीं मानता है, वो बात अलग है कि, लेकिन ये नास्तिक दर्शन की श्रेणी में हम कौन कौन से पढ़ते हैं, आजीवक, जैन दर्शन, चारवाक और बौद्ध दर्शन। अब हम इनके क्या करते हैं, इनके सामान्य परिचय की बात कर लेते हैं। जो जिनका जीवन परिचय है जैन धर्म का, महावीर स्वामी का, तो जो महावीर स्वामी है वो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हैं। कौन से, और इनका जो जन्म होता है 540 ईसा पूर्व में, कहाँ पर होता है, इनका जन्म होता है कुंडल ग्राम में। कहाँ पे,
वैशाली के निकट जो कुंडल ग्राम क्षेत्र है वहाँ पे इनका जन्म होता है, जो कि आज कहाँ पर है, बिहार में। इनके जो पिता हैं सिद्धार्थ हैं, वो किससे जातक कुल से हैं। माता है वो वैशाली के जो राजा हैं, चेटक राजा, उनकी बहन है, उनका नाम क्या है, त्रिशला। और इनका जो विवाह होता है वो यशोदा के साथ होता है, और एक पुत्री होती है प्रियदर्शनी, जिनके पति का नाम क्या रहता है, जामिल। ठीक है। और इनको जब ज्ञान प्राप्ति के लिए ये क्या करते हैं, अपने बड़े भाई से परमिशन लेके जाते हैं, और 12 वर्ष के कठोर तप के बाद इनको कहाँ पे, साल वृक्ष के नीचे, ये क्वेश्चन पूछा जा, मतलब हिस्ट्री के क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ तो नहीं पूछे जाएंगे। साल वृक्ष के नीचे त्रिजपालिका नदी के यहाँ पे इनको क्या हुआ, केवल्य की प्राप्ति हुई। उनके जो शिष्य हैं, प्रथम शिष्य कौन थे, जामिल, और प्रथम महिला शिष्या कौन थी इनकी, प्रथम महिला शिष्या का नाम क्या था, चंपा। ठीक है। और इनको जो निर्माण प्राप्ति होती है वो कब प्राप्ति होती है, 468 ईसा पूर्व में, कहाँ पे, पावापुरी में, जो कि बिहार में। तो इस तरीके से ये इनका सामान्य परिचय हो गया। ठीक है। कहाँ पे जन्म होता है इनका, कुंडल ग्राम में। इनके पिता का नाम क्या रहता है, सिद्धार्थ रहता है। इनकी माता का नाम त्रिशला रहता है। विवाह इनका यशोदा के साथ होता है, और पुत्री प्रियदर्शनी रहती है। अपने बड़े भाई की आज्ञा से ये कहाँ जाते हैं, तप करने के लिए जाते हैं, और 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद इनको कैवल्य की प्राप्ति होती है। और कैवल्य की प्राप्ति के बाद ये क्या करते हैं, इनको निर्ग्रंथ भी कहा जाता है। ठीक है। इनके जो शिष्य हैं, प्रथम शिष्य जामिल रहते हैं, और प्रथम महिला शिष्य कौन रहती है, चंपा रहती हैं। और 468 ईसा पूर्व में इनको क्या होती है, राजगिरी पावापुरी में इनका निर्माण होता है। ठीक है, मतलब मिल जाना, दीपक का बुझ जाना। ठीक है। अब प्रमुख शिक्षाएं और सिद्धांत में हम क्या क्या पढ़ेंगे, तो जो जैन धर्म के सिद्धांत है, तीन सिद्धांतों की हम बात करते हैं। किसी भी दर्शन की बात करें, हम इसमें किसी भी दर्शन में 3 सिद्धांत पढ़ते हैं। कौन सा, दार्शनिक सिद्धांत, ठीक है, उसके अलावा व्यवहारिक सिद्धांत, और तीसरा जो हम पढ़ते हैं वो है सामाजिक सिद्धांत। तो जो दार्शनिक सिद्धांत है उसमें हम क्या है, जो दार्शनिक है ये अनीश्वरवाद है, मतलब ईश्वर पर विश्वास नहीं करता है जैन धर्म। उसके अलावा कर्मवाद, कर्म पे भरोसा करते हैं। ठीक है। अगर आप श्रेष्ठ कर्म करोगे तो आपको फल श्रेष्ठ मिलेगा, और अगर आप निकृष्ट कर्म करोगे तो आपको फल कैसा मिलेगा, निकृष्ट मिलेगा। ठीक है। उसके अलावा आत्मवाद, जैन धर्म आत्मवाद को क्या करता है, मान्यता देता है, आत्मा के अस्तित्व को मानता है। ठीक है। उसके अलावा पुनर्जन्म में विश्वास करता है। तो ये क्या है, जिनके दार्शनिक विचार में क्या क्या आ गया, पुनर्जन्म पे भरोसा करते हैं ये लोग, आत्मवाद का समर्थन करते हैं, कर्मवाद का समर्थन करते हैं, और अनीश्वरवाद का समर्थन करते हैं। उसके बाद आते हैं व्यवहारिक सिद्धांत में क्या क्या पढ़ देंगे, जैसे 5 महाव्रत। ठीक है। सत्य, अहिंसा, पर गए, ये 5 जो हैं महाव्रत व्यवहारिक सिद्धांत में आते हैं, जिन्हें हम अपने जीवन में फॉलो कर रहे हैं, उनको क्या बोलते हैं, हम व्यवहारिक सिद्धांत बोलते हैं। उसके बाद अनुव्रत आता है, और स्यादवाद आता है। सामाजिक सिद्धांत में हम क्या है, आचार नग्नता, पाप, और नारी स्वातंत्र की बात करते हैं। ठीक है। तो जो इनके सिद्धांत 3 दार्शनिक, व्यवहारिक और सामाजिक भागों में बांटे गए। अब हम बात करें, जैसे कुछ जैन धर्म टर्म्स आती हैं, जैसे कौन कौन सी आती हैं जैसे कुछ वर्ड हैं उनको थोड़ा डिस्क्राइब कर लें, बाकी आगे चलते हैं तो मिलेगी वो सब चीज़ें। जैसे हम बात करें कैवल्य, कैवल्य क्या होता है, जब जीवन में जो भी, कैवल्य क्या होता है कोई भी अपने तप या योग से क्या करना, अपनी जो अंतिम चरम अवस्था है, मतलब संपूर्ण ज्ञान को जब प्राप्त कर लेता है कोई इंसान, तो उसको क्या कहते हैं, कैवल्य कहते हैं। उसके अलावा संलेखना, संलेखना क्या होता है, सत लेखना, मतलब अच्छाई का लेखा जोखा जो होता है उसको क्या बोलते हैं, संलेखना बोलते हैं। संलेखना से मतलब क्या है, उपवास के द्वारा अपने प्राणों को त्यागना। ठीक है। किसके द्वारा, उपवास के द्वारा अपने प्राणों को त्यागना। संलेखना हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं, कौन, चंद्रगुप्त मौर्य, जिसने संलेखना विधि से अपने शरीर का त्याग किया था। ठीक है। तो संलेखना क्या होती है, तप और उपवास के बल पर क्या करना, ईश्वर के निकट पहुंचना। ठीक है। उसके अलावा एक शब्द आता है संतारा प्रथा, जो कि हाई कोर्ट ने अभी इंडिया में बैन कर रखा है। इसमें क्या होता है
कि संतारा प्रथा में जब किसी व्यक्ति को लगता है कि वो मृत्यु के निकट है तो वो क्या करता है, अपना खाना पीना छोड़ देता है और क्या करता है, जब तब करते हुए अपने शरीर का त्याग करता है। तो इसको बोलते हैं संतारा प्रथा। ये कुछ वर्ड है, ये मैंने सिर्फ आपको बोल दिया कि आप एक बार सुन लो, आपके दिमाग में ये चीज़ होनी चाहिए। अब हम बात करेंगे प्रमुख शिक्षाएं या सिद्धांतों की बात करेंगे, ठीक है। अब प्रमुख शिक्षा सबसे पहले आते हैं त्रिरत्न। कौन कौन से रत्न? त्रिरत्न। त्रिरत्न में क्या क्या पढ़ेंगे हम? सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र और सम्यक दर्शन। और जो पंच महाव्रत हैं वो क्या क्या है? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। पंच महाव्रत कौन कौन से हैं? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। अगर आपसे 3 मार्क्स में कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप क्या करोगे? त्रिरत्नों का वर्णन कीजिए। तो आप सिर्फ एक ऐसा डायग्राम बताइए, यहाँ पे सम्यक ज्ञान लिखिए, सम्यक चरित्र लिखिए और सम्यक दर्शन लिखिए। अगर आपसे पंच महाव्रत पूछा जाता है तो कोई 5 डायगोनल बना दीजिए, शुद्ध पॉइंटों में आप चीज़ों को नोट डाउन करें। अब जैसे अन्य आयाम कई बात, जैसे कर्मवाद, ठीक, श्यादवाद, अनिश्वरवाद, ऐसे कई बात हैं, उनका हम आगे चलते हैं, एक एक को डिस्क्राइब करते हुए पढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब जैन धर्म में कई वाद हैं, ठीक है, जैसे अनेकांतवाद, आश्रय, बंधन, संवर, निर्जरा, केवल, सप्तभंगीवाद। तो इनको क्या है, अब हम एक एक को उठाएंगे टॉपिक को, और बस इतने ही हमें पढ़ने, ये जितने भी सिद्धांत और वाद हैं उनको सिर्फ पढ़ना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, सबसे पहले चलते हैं किस पे? त्रिरत्न पे। अब त्रिरत्न पे चलते हैं तो सबसे पहले आते हैं सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान का अर्थ क्या होता है? सच्चा और पूर्ण ज्ञान प्राप्त करना। क्या होता है? सम्यक ज्ञान का अर्थ होता है सच्चा और पूर्ण ज्ञान प्राप्त करना, ठीक है। उसके अलावा इसका प्रभाव क्या होता है? सत्य और असत्य का भेद समाप्त हो जाता है। जब कोई आदमी सम्यक ज्ञान प्राप्त कर लेता है तो उसको पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाता है। क्या हो जाता है? पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाता है, जिसमें जैसे सत्य और असत्य के बीच में जो भेद है, जैसे आज मतलब मैं एग्जाम्पल के थ्रू कह रहा हूँ, जैसे हमें आज कई चीज़ों का ज्ञान नहीं है, लेकिन अस्तित्व में वो चीज़ है, जैसे कि आत्मा, ठीक है। लेकिन जो निर्माण की प्राप्ति कर लेते हैं या अपने बौद्धित्व को प्राप्त कर लेते हैं, उन्हें आत्मा का ज्ञान हो जाता। तो आत्मा हमारे लिए क्या है? असत्य, लेकिन जो जान लेता है उसके लिए क्या हो जाती है? सत्य हो जाती है। तो सम्यक ज्ञान क्या होता है? उस तरीके का ज्ञान या पूर्ण जो ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? सम्यक ज्ञान प्राप्त। अब ज्ञान के कितने प्रकार होते हैं? सबसे पहला प्रकार है मिथ्य ज्ञान। क्या? मिथ्य ज्ञान। मिथ्य ज्ञान क्या हो? मति ज्ञान क्या होता है? सॉरी, गलत लिख गया। मति ज्ञान। मति ज्ञान मतलब इंद्रियों का ज्ञान। इंद्रियों का ज्ञान, जैसे किसी चीज़ का मतलब स्वाद लेना है तो उसको खा के जो आवास होता है। तो जो इंद्रियां जो ज्ञान प्राप्त करती हैं, जैसे कोई चीज़ गर्म है उसको छू के हमें जो ज्ञान प्राप्त होता है, ठीक है, या हम अपने सराउंडिंग जो भी चीज़ देखते हैं, इंद्रियां जिन चीज़ों को महसूस करती हैं, कौन सी? 5 इंद्रियां होती हैं, ठीक है, जैसे आँख, कान, चक्षु, नेत्र, मुंह, हाथ, ये इंद्रियां जो फील करती हैं, उनके द्वारा जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है उसको हम क्या बोलते हैं? मति ज्ञान बोलते हैं, ठीक है। अगला क्या है? श्रुति ज्ञान। श्रुति ज्ञान में क्या होता है कि किसी भी चीज़ को सुनकर, ठीक है, सुनकर हमें जो ज्ञान प्राप्त होता है उसको हम क्या कहते हैं? श्रुति ज्ञान कहते हैं। जैसे हमें कौवे की आवाज़ क्या है? सुनाई दी, जब हमने उसको महसूस किया और सुन के हमें क्या महसूस हुआ कि ये किसकी है? कौवे की आवाज़ है, ठीक। उसी तरीके से जैसे कोई वाद्य यंत्र है तो हम क्या करते हैं? अपने सुनने से उसको फील करते हैं और फिर हमें जो ज्ञान का आवाज़ होता है उसको हम क्या बोलते हैं? श्रुति ज्ञान। अवधि, देश काल अवधि ज्ञान या देश काल ज्ञान कैसे? किसी स्पेसिफिक टाइम पीरियड पर जब कोई ज्ञान की प्राप्ति होती है, जैसे हम हिस्ट्री में कई चीज़ घटनाएं पढ़ते हैं, तो वो क्या है? उस समय परिस्थिति के बस जो घटनाएं घटित होती हैं तो उसका जो ज्ञान होता है उसको क्या बोलते हैं? अवधि ज्ञान बोलते हैं। मन पर्याप्त मतलब अन्य व्यक्तियों के भावों को समझ के जो ज्ञान प्राप्त किया जाए उसको बोलते हैं मन पर्याप्त ज्ञान। केवल या संपूर्ण ज्ञान क्या होता है? केवल ज्ञान क्या होता है? जब हम
किसी भी क्षेत्र में कोई व्यक्ति पूर्णतः ज्ञान प्राप्त कर लेता है, जब उसके द्वंद्व खत्म हो जाते हैं, ठीक है, मैं और मेरा यहाँ पे समाप्त हो जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, केवल या संपूर्ण ज्ञान बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, सम्यक ज्ञान हो गया। अब हम बात करते हैं सम्यक दर्शन की। सम्यक दर्शन से क्या तात्पर्य है? सम्यक दर्शन से तात्पर्य है कि जैन तीर्थंकरों में विश्वास मतलब विश्वास रखना। जैसे 24 तीर्थंकर हुए तो उनने क्या क्या वचन बोले, उनने क्या क्या अपने वक्तव्य दिया, उनके क्या विचार थे, ठीक है, तो उन पे क्या करना, श्रद्धा भाव रखना, उनके प्रति क्या करना, उनके वाक्यों में विश्वास रखना, सत्य के प्रति श्रद्धा रखना। जो ज्ञान यथार्थ होता है वही सत्य होता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं सम्यक चरित्र। सम्यक चरित्र में क्या है, हमें जो हमारी इंद्रियां हैं उन पे हमें क्या करना है, इंद्रियों कर्मों पे अपना पूर्णतः जो नियंत्रण होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सम्यक चरित्र बोलते हैं। और सुख दुख के प्रति क्या रखना, अपना समभाव रखना। तो सुख दुख के प्रति क्या रखना, समभाव रखना। ऐसा नहीं है कि अगर आपके कोई सुख के क्षण आ रहे हैं तो आप क्या करना, बहुत ज़्यादा सुखी हो जाओ, दुख के क्षण आते हैं तो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाओ, नहीं। हाँ, सुख दुखे समीकृत्वा, सुख और दुख में कैसा रहना, समानता के भाव से रहना, इसी को क्या बोलते हैं, सम्यक चरित्र की श्रेणी में ये सब चीज़ें आती हैं। सम्यक चरित्र के द्वारा जीवन में अपने कर्मों से मुक्त हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति क्या है, देखो हर परिस्थिति में जो आपको समभाव में रखता है तो वो क्या है, अपने कर्मों से भी मुक्त हो सकता है। अब उसके बाद हम बात करेंगे, अगले सिद्धांत है वो क्या है, पंच महाव्रत। ठीक, पंच महाव्रत। ठीक है, अहिंसा। पंच महाव्रत में क्या क्या हमने पढ़े थे, सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, ठीक है, ब्रह्मचर्य। तो अब सबसे पहली बात करते हैं, जो जैन धर्म का सबसे पहला महाव्रत है वो क्या है, अहिंसा। जैन धर्म ने, दुनिया में जितने भी धर्म हैं उसमें एक अनूठा धर्म है, कौन सा, जैन धर्म, जिसने किसकी बात की गई, जिसमें सबसे ज़्यादा किस बात पे बल दिया गया है, अहिंसा पर बल दिया है। इसमें क्या बोला गया है, अहिंसा है परमो धर्म। किसी भी परिस्थिति में वन क्रम वचन से कोई भी हिंसा ना करना ही क्या वो कहा जाता है, अहिंसा बोला जाता है। अब देखो जीव क्या होता है कि अहिंसा के कई रूप हैं, जैसे गैर आहत, मतलब किसी भी चीज़ को जानबूझकर या अनजाने में किसी भी जीव को कोई शारीरिक चोट ना पहुंचाना, मतलब किसी को आहत ना करना, ठीक है, जानबूझकर या अनजाने में भी। उसके अलावा गैर नुकसानदेह, गैर नुकसानदेह में क्या करते हैं, जानबूझकर या अनजाने में किसी को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद गैर घृणा, किसी भी व्यक्ति, स्थान, वस्तु के प्रति घृणा की भावना नहीं रखनी चाहिए। तो ये क्या है, अहिंसा के कितने, 3 रूप है, ठीक है, गैर आहत, गैर नुकसानदेह और गैर घृणा। उसके बाद किसकी बात की गई है, उसके बाद हम करेंगे, देखो कौन कौन से 5 हैं, अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, हस्तक्षेप और ब्रह्मचर्य। अगर आपसे 3 नंबर में पूछा जाता है तो आप सिर्फ 3 पॉइंट लिख दो, ठीक है। जैसे अहिंसा में किसी जीव की हिंसा ना करना, हत्या न करना, सत्य में सदा सत्य बोलना, अपरिग्रह में संपत्ति इकट्ठी न करना, अस्त्य में चोरी न करना, ब्रह्मचर्य में क्या करना है, इंद्रियों को बस में करना। अब जैसे अगर ये क्वेश्चन 5 नंबर में आता है तो थोड़ा आपको लिखना पड़ेगा आधे पेज के समथिंग। तो अब जैसे बात करेंगे सत्य की। सत्य क्या है, कठिन से कठिन जो परिस्थिति आ जाए उस परिस्थिति में अपने सत्य को ना छोड़ना, मतलब हमेशा सत्य की बात पर अडिग रहना। तो ये क्या बात आ जाती है, सत्य, ठीक है। लोभ, क्रोध, अहंकार और भय के समय क्या रहना, मौन रहना। अब जैसे आप लोभ की स्थिति में हो या क्रोध की स्थिति में या अहंकार की स्थिति और भय की स्थिति में जब आप रहते हैं तो आप क्या करो, उस समय मौन धारण कर लो। उसके अलावा बिना विचारे किसी भी विषय पर कुछ नहीं बोलना। अगर आप बिना विचारे कुछ भी बोलेंगे तो आप क्या करोगे, कभी ना कभी क्या है, असत्य भी बोल सकते हैं। तो क्या है, जैन धर्म में दूसरा जो प्रमुख जो सिद्धांत है वो क्या है, पंचमहाव्रत में सत्य का पालन करना, ठीक है। किसी भी परिस्थिति में, चाहे वो कितनी भी कठिन परिस्थिति हो, अपने सत्य से अडिग
सत्य पर अड़िग रहना, ठीक है। अब बात करते हैं अस्तेय की। अस्तेय में क्या बात करेंगे, कभी चोरी न करना, ठीक है, धैर्य से काम करना, दूसरों के अधिकार वाली वस्तु पर अनुमति से कार्य करना। जैसे क्या है, चोरी ना करना, उसके अलावा जैसे कोई वस्तु किसी और की है, ठीक है, तो अगर आप उसका उपयोग कर रहे हैं तो आप क्या करोगे, उसकी परमिशन और अनुमति से ही कार्य करोगे। तो ये आएगा किसमें, अस्तेय में। उसके बाद अपरिग्रह। अपरिग्रह मतलब इकट्ठा नहीं करना। क्या है, आज हम देख रहे हैं संसार में क्या है, दुनिया में क्या है, वस्तुवादी समाज बन गया। क्यों बन गया, आज हमें बस एक से एक चीज़ चाहिए, ठीक है। तो क्या है, सांसारिक वस्तुओं और भोगों का जो त्याग करना वो क्या कहलाता है, अपरिग्रह कहलाता है, ठीक है। अब जो अंतिम है, ये किसने, ब्रह्मचर्य। देखो अभी जैन धर्म में जो 23 तीर्थकर थे वो क्या चार जो चार अनुव्रत की बात करते थे, लेकिन महावीर स्वामी ने एक और अनुव्रत जोड़ा जिसका क्या नाम था, ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य में क्या थी, ब्रह्मचर्य में किसकी बात करी गई, इंद्रिय इच्छाओं का त्यागना। किसका त्याग करना, इंद्रिय की जो इच्छा है, मन वचन से वासना का त्याग करना ही क्या कहलाता है, ब्रह्मचर्य कहलाता है, ठीक है। तो ब्रह्मचर्य में क्या है, अपनी कामुकता की भावना पर क्या करना, कंट्रोल रखना, ठीक है। उसके अलावा अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल रखना, ठीक है। मन वचन से अपने अंदर वासना के भावों को ना लाना ही क्या कहलाता है, ब्रह्मचर्य कहलाता है। अब उसके बाद हम बात करेंगे जो जो अगला सिद्धांत है, 10 लक्षणों की बात करते हैं। 10 लक्षण में हम क्या क्या बात करेंगे, उत्तम क्रमा, मतलब अपने अंदर क्या करना, क्रम का मतलब होता है क्रोध को क्या करना, क्रोधता की जो भावना है, क्रोध की भावनाएं है, क्रोधहीनता लाना, ठीक है। उसके बाद उत्तम मार्दव, मतलब जो अहंकार का भाव है, आप जैसे कुछ भी आपके अंदर जो कुछ भी प्राप्त कर लेते हैं, फिर क्या एक अहम का जो भाव आता है वो अहंकार का अभाव करना, ठीक है। उसके अलावा उत्तम मार्जव, सरलता एवं कुटिलता का अभाव। उसके बाद उत्तम सोच, सांसारिक बंधनों से आत्मा को मुक्त रखने की सोच रखना, ठीक है। उत्तम सत्य, सत्य से गंभीर और अनुरक्ति। जो 10 लक्षणों में जो अगला लक्षण है वो है उत्तम संयम, मतलब कैसा, अपना जीवन किस तरीके से व्यतीत करना, संयमित जीवन, ठीक है। उसके बाद उत्तम तप की बात करी गई है, ठीक है, सदा संयमित जीवन यापन करना। उत्तम अकिंचन, मतलब जो आत्मा का स्वभाव है, स्वाभाविक गुणों में आस्था रखना। आत्मा के जो स्वाभाविक गुण हैं जैसे दया, सहानुभूति, मानवता, तो इन गुणों को क्या करना, बढ़ाना, ठीक है। उत्तम ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य व्रत है उसका क्या करना, कड़ाई से पालन करना। और उत्तम त्याग। तो इस तरीके से क्या है, ये 10 लक्षण हैं। अगर आपसे 5 मार्क्स में ये पूछे जा सकते हैं तो इनको याद कर लेना, ठीक है। कौन कौन से, उत्तम क्रमा, उत्तम मार्दव, उत्तम मार्दव, उत्तम सोच, उत्तम सत्य, उत्तम संयम, उत्तम तप, उत्तम अकिंचन, उत्तम ब्रह्मचर्य और उत्तम त्याग, ठीक है। अब बात कर लेते हैं जैन धर्म के कुछ अनेक और सिद्धांत है, जैसे कि किसकी बात करेंगे हम, कर्मवाद की। जैन धर्म किस पे विश्वास करता है, कर्म पे विश्वास करता है। अगर आपके कर्म श्रेष्ठ होंगे तो आपको पुरस्कार मिलेगा, और अगर आपके कर्म बुरे होंगे तो आपको क्या मिलेगा, दंड मिलेगा। तो जो कर्मवाद है वही किस आगे चल के किसका, पुनर्जन्मवाद या जन्म मरण, जो पुनर्जन्म पढ़ते हैं उसका एक प्रादुर्भाव होता है। मतलब आपके अगर श्रेष्ठ कर्म होंगे तो आप क्या है, उच्च मतलब मानव योनि में जन्म लोगे। अगर आपके निकृष्ट कर्म है तो निम्न योनियों में जन्म लोगे। तो इस तरीके से क्या है, कर्म का ही हमको फल मिलता है, पुरस्कार के रूप में और दंड के रूप में। अब हम बात करते हैं आत्मावाद का। देखो जैन धर्म आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करता है, ठीक है। देखो बौद्ध धर्म और जैन धर्म में यही एक असमानता है। बौद्ध धर्म आत्मा के अस्तित्व को नकारता भी नहीं है और स्वीकार भी नहीं करता, लेकिन जैन धर्म क्या करता है, आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करता है। और आत्मा की सत्ता को जब स्वीकार कर लेते हैं और ईश्वर की सत्ता, मतलब ईश्वर और वेदों की सत्ता का ये क्या करते हैं, तिरस्कार करते हैं, मतलब उनको नहीं मानते। उसके अलावा यह आध्यात्मिक सत्ता है जो नित्य और अविनाशी। आत्मा को ये किस तरीके का मानते हैं, अविनाशी है और आध्यात्मिक है, जिसका कभी विनाश नहीं हो सकता, ठीक है। उसके अलावा ज्ञान आत्मा का गुण है। आत्मा का जो गुण है वो क्या है, ज्ञान, ठीक है।
उस ज्ञान और ज्ञानी दो भिन्न अवधारणाएं होती हैं। किस तरीके से, जैसे मति ज्ञान, ठीक है, मति ज्ञान बात कर चुके हैं, श्रुति सुन के अपने इंद्रियों के द्वारा जो ज्ञान मिले उसको हम क्या बोलते हैं, मति ज्ञान। सुन के जो हमें ज्ञान की अनुभूति हो उसे श्रुति ज्ञान मिलते हैं। अवधि काल विशेष में जो ज्ञान हमें प्राप्त होता है वो उसको अवधि ज्ञान बोलते हैं। मन पर्याप्त ज्ञान और केवल ज्ञान। केवल ज्ञान क्या होता है, जो संपूर्ण ज्ञान होता है उसको हम क्या बोलते हैं, केवल ज्ञान बोलते हैं। अब हम बात करते हैं किसकी, अनीश्वरवाद की। जो तुम्हारा जैन धर्म है वो किस पे बात करता है, अनीश्वरवाद, मतलब ईश्वर के अस्तित्व को क्या नहीं करते हैं, ये स्वीकार नहीं करते हैं, ठीक है। और वेदों की जो सत्ता है, जो ब्राह्मण धर्म में हम 4 वेदें पढ़ते हैं उनके अस्तित्व को भी ये क्या करते हैं, नकारता है, ठीक है। उसके बाद अनेकांतवाद। अनेकांतवाद क्या होता है, जो जैन धर्म है क्या है, जैन बताता किसी भी वस्तु में अनेक गुण होते हैं। कोई एक वस्तु उठा लो, ठीक है, तो अब एक वस्तु जब आप लोगे तो उसके क्या है, कई बहुत सारे गुण होते हैं, ठीक है। जैसे क्या है, कोई मतलब धर्म है, ठीक है, बात करें हम धर्म की, तो धर्म की कुछ अच्छाइयाँ हैं, धर्म की कुछ बुराइयाँ हैं। धर्म श्रेष्ठ किसी के लिए बहुत श्रेष्ठ हो सकता है, किसी के लिए निकृष्ट हो सकता है। तो देखो, कोई धर्म को अफीम की तरह मानता है, ठीक है, कोई धर्म को मतलब धर्म को सबसे ज़्यादा विश्वास करता है। तो इस तरीके जब आपको किसी भी चीज़ पर ज्ञान हो जाता है तो आप उसको सत्य स्वीकार कर लेते हो, लेकिन जब अज्ञान रहता है तो उसका क्या करते हो, असत्य स्वीकार कर लेते हो। तो जो अनेकांतवाद है उसमें क्या है, किसी एक वस्तु या विचार के प्रति क्या है, बहुत सारी धारणाएं हो सकती हैं, उसी को क्या बोला जाता है, अनेकांतवाद। अगर परिभाषा के रूप में जो आप लिखोगे कि जो जैन मतानुसार में किसी भी वस्तु के क्या है, किसी भी एक वस्तु के क्या है, अनेक गुणों का जो प्रदर्शन किया जाता है, ठीक है। जैसे मुक्त या केवल प्राप्ति व्यक्ति को पूर्ण ज्ञान। अब क्या होता है, जब किसी भी वस्तु के बारे में पूर्ण ज्ञान आप उनको कैसे मिलेगा, जब आपको केवल की प्राप्ति हो जाए या ज्ञान की प्राप्ति हो जाए या आत्मबोध हो जाए, तो आप क्या करोगे, आपको जब संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, हम केवल्य बोलते हैं, ठीक है। किसी भी वस्तु के 2 प्रकार के धर्म पाए जाते हैं, नित्य और अनित्य धर्म। अब नित्य धर्म क्या होता है, किसी भी वस्तु को किसी भी स्थिति में उसमें परिवर्तन ना हो, जो हमेशा शाश्वत हो, नित्य हो, ठीक है, ठीक है। जैसे आत्मा अविनाशी है, कभी विनाश नहीं होता, ठीक है। जैसे कि सोने का गुण क्या होता है, पीलापन होता है, ठीक है, तो उसको आप मिटा नहीं सकते हो, ठीक है। उसी तरीके से जो नित्य वस्तु होती है उसमें क्या है, उसका जो गुण है वो हमेशा परमानेंट रहता है। उसके अलावा अनित्य अनित्य क्या होता है कि क्या है, समय काल परिस्थिति पे जो चीज़ में जिसके गुण में क्या हो जाए, परिवर्तन हो जाए, तो उसको बोलते हैं अनित्य। अनित्य, ठीक है। अनित्य धर्म किसको बोला जाता है, समय काल और परिस्थिति में जिसमें परिवर्तन हो जाए उसको बोलते हैं अनित्य धर्म, ठीक है। जैसे आभूषण है, ठीक है, तो आभूषणों को आप बदल सकते हो, ठीक है, लेकिन सोना, जो उसके अंदर सोना है वो हमेशा नित्य रहेगा, ठीक है। जैसे शरीर है, शरीर कैसा है, अनित्य, क्योंकि ये एक दिन नष्ट होगा, लेकिन आत्मा कैसी है, शाश्वत है, सत्य है, तो वो क्या है, नित्य। अब इससे आगे चल के एक द्रव्य की अवधारणा आती है। द्रव्य क्या बोलते हैं, किसी भी वस्तु को। जो संसार में जीव अजीब है वो क्या है, द्रव्य से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो जो द्रव्य की अवधारणा है उसको, जीव क्या है, चेतन है, और जबकि अजीब क्या है, जड़ तत्व, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या है, अनेकांतवाद में जब नित्य अनित्य पढ़ते हैं तो जड़ता और मानवता भी पढ़ते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्यादवाद की। स्यादवाद क्या होता है, स्यादवाद का अर्थ होता है ज्ञान की सापेक्षता संबंधी सिद्धांत। मतलब किसी भी एक वस्तु के प्रति विभिन्न दृष्टिकोण हो सकते हैं, ठीक है। जैसे दृष्टिकोण की भिन्नता के कारण हर ज्ञान विभिन्न स्वरूपों में व्यक्त किया जा सकता है। प्रत्येक वस्तु में अनेक गुणधर्म, एक ही वस्तु में हजारों तरीके के गुणधर्म हो सकते हैं, और वो डिपेंड करता है, जैसे कि अब समय के साथ साथ इन्वेंशन बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो जो जैसे साइंस में भी हम कहते हैं कि क्या है, इनोवेशन आती जाती है, तो कुछ चीज़ें पुरानी पड़ती जाती। कल जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करते हैं, प्राचीन काल में क्या है, जो तुम्हारे कैथोलिक हैं वो क्या है, पृथ्वी को कैसे किस तरीके से मानते थे,
चपटी मानते थे, ठीक है। लेकिन जब इनोवेशन हुआ, चीज़ें खोजी गई, जब वैज्ञानिकों ने इस चीज़ को तत्व, तो पृथ्वी किस तरीके से निकली, गोल। तो इस तरीके से क्या है, किसी भी चीज़ की जो धारणा है वो बहुत सारी हो सकती है। कई लोग आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं, कई लोग अस्वीकार करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, जो स्यादवाद है वो क्या है, ज्ञान की सापेक्षता संबंधी सिद्धांत है। मतलब किसी भी एक वस्तु या विचार के प्रति क्या है, बहुत सारे दृष्टिकोण हो सकते हैं, और इस दृष्टिकोण से किसका, सहिष्णुता का विचार पनपता है। जैसे कई लोग अपने धर्म को श्रेष्ठ मानते हैं, ठीक है, लेकिन कई लोग दूसरे जो अपने धर्म, मतलब अपने अपने विचार को क्या है, श्रेष्ठ मानते हैं। तो ये स्यादवाद क्या करता है, सहिष्णुता के विचार को क्या करता है, बढ़ावा देता है। उसके अलावा प्रत्येक वस्तु में अनेक गुणधर्म होते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक विचार में विभिन्न दृष्टिकोण होते हैं, अतः कोई भी निर्णय आंशिक रूप से सत्य होता है, परंतु एकांतिक रूप से नहीं। ये बात सही है कि कोई भी वस्तु एक आंशिक रूप से सत्य हो सकती है, परंतु ये नहीं कि एकांकिक रूप से नहीं, ये सही है, ऐसा नहीं। हर बात में द्वंद्व छुपा होता है, उसको क्या बोलते हैं, स्यादवाद। किसी वस्तु के बारे में 7 प्रकार के दृष्टिकोण की बात कही गई है। कौन कौन से 7 प्रकार के, जिन्हें सप्तभंगी कहा जाता है। अब इसमें कौन कौन से 7 विचार हैं। स्यात् अस्ति, मतलब वह है, ठीक है। उसके अलावा स्यात् नस्ति, वह नहीं है, ठीक है। उसके अलावा स्यात् अस्ति च स्यात् नास्ति च, वह है और नहीं भी है, ठीक है। उसके अलावा स्यात् अव्यक्तम, मतलब उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, तो उसको क्या बोलेंगे, स्यात्। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 3-4 बार ये रेगुलरली आ चुका है। तो आप इनको 7 पॉइंटों को अच्छे से याद कर लेना। क्या, स्यात् अव्यक्तम, मतलब उसके बारे में कहा नहीं जा सकता। स्यात् आस्ति च अव्यक्तम, मतलब वह है परंतु कहा नहीं जा सकता। क्या, वह है परंतु उसके बारे में कहा नहीं जा सकता। स्यात् नास्ति च अव्यक्तम च, मतलब वह नहीं है और कहा भी नहीं जा सकता, ठीक है। स्यात् अस्ति च नास्ति अव्यक्तम च, वह है, नहीं है और कहा भी नहीं जा सकता है। तो इस तरीके से क्या है, ये 7 विचार है। अब एक जैसे कोई एग्जांपल ले लें, ठीक है। जैसे मतलब माया, अब देखो हर चीज़ में बड़ा द्वंद्व है, तो कोई भी एग्जांपल लोगे तो आप उस तरीके से समझ। जैसे आत्मा है, अब जिसने पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया है तो वो क्या कहेगा, आत्मा है, तो वो स्यात् अस्ति, मतलब वह है। अब जैसे 99 क्या, मतलब इस दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं ना जिन्होंने आत्मा देखी है, कई लोग इसके अस्तित्व को स्वीकार ही नहीं करते, तो वो क्या कहेंगे, स्यात् नास्ति। उसके अलावा स्यात् अस्ति च स्यात् नास्ति च, कुछ लोग ऐसे हैं जो धार्मिक स्वभाव भी रखते हैं लेकिन उन्हें ज्ञान नहीं है, तो वो क्या करेंगे, हाँ आत्मा हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। फिर अगला है जैसे स्यात् अव्यक्तम, मतलब अब उन्हें पता ही नहीं है, तो वो कहेंगे उसके बारे में कहा नहीं जा सकता, क्योंकि वो है ही नहीं, उसे व्यक्त ही नहीं किया जा सकता। तो उसके अलावा जैसे अगला है स्यात् अस्ति च अव्यक्तम च, मतलब वह है परंतु कहा नहीं जा सकता। अब कुछ लोग ऐसे होंगे जो वो कह सकते हैं हाँ है, लेकिन कहा नहीं जा सकता, क्योंकि उन्हें उस चीज़ का क्या नहीं है, ज्ञान नहीं है। स्यात् नास्ति च अव्यक्तम च, कुछ लोग ऐसे होंगे वो ये कहेंगे नहीं वो है ही नहीं, इसलिए कहा भी नहीं जा सकता। अब जैसे कुछ लोग आत्मा के बारे में क्या कह सकते हैं, जैसे स्यात् आस्ति च नास्ति अव्यक्तम च, वह है, नहीं है, कहा भी नहीं जा सकता। मतलब है कि नहीं है या कुछ कहा भी नहीं जा सकता, कुछ इस तरीके की धारणा वाले व्यक्ति हो गए। तो इस चीज़ से जो सप्तभंगी सिद्धांत है, इससे क्या होता है कि इसका जो महत्व है वो ये महत्व है कि जो वैचारिक विरोधाभास है वो क्या है, इससे खत्म किया जा सकता है। इसके अगर महत्व में भी कुछ लिखा जाए तो एक तो जो वैचारिक विरोधाभास है, मतलब कोई लोग कुछ व्यक्ति अपने आप को जो श्रेष्ठ मानते हैं या कुछ निकृष्ट मानते हैं, जो मतलब क्या है, जो वैचारिक विरोधाभास है। हाँ ये सत्य है कि सब धर्म श्रेष्ठ है, ठीक है। तो इस तरीके से जो वैचारिक विरोधाभास है उसको समाप्त किया जा सकता है। बेहतर प्रशासन व लोकतंत्र की स्थापना की जा सकती है, क्योंकि देखो लोकतंत्र में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मानी जा सकती हैं, कुछ चीज़ें नहीं मानी जा सकती। तो इस तरीके की धारणा से क्या होगा, उस चीज़ को हम
बल दे सके। उसके बाद आतंकवाद और पर्यावरणीय समस्याओं का समाधान भी इसके थ्रू किया जाए। देखो रेडिकलाइजेशन जो होता है या आतंकवाद या चरमपंथी जो घटनाएं होती है वो क्यों होती है? क्योंकि हम कहीं ना कहीं अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं। यही विचार क्या करता है, दूसरे आदमी को निकृष्ट मानता है और उसको उसके अपराध के लिए क्या करता है, मोटिवेट करता है। अगर वो ये मान लेगा नहीं नहीं सामने वाला भी सही है, मैं भी सही हूँ, इस तरीके जब विचार समाज में पनपते हैं तो वो उससे क्या है, एक तरीके की समाज में सहिष्णुता का भाव बढ़ता है। तो ये टॉपिक आज हम यहीं ख़त्म करते हैं। अब हम इसमें जो रह गए हैं कुछ चीज़ें, जैसे कर्म की अवधारणा है, मोक्ष की अवधारणा है, स्यादवाद, ठीक है, स्यादवाद अपना हो चुका है। जैन धर्म का क्या योगदान है, जैन दर्शन की आज की डेट में क्या प्रासंगिकता है। उसके अलावा जो जैन धर्म की प्रमुख संगीतियाँ हैं। वैसे जो हिस्ट्री में जो टॉपिक कवर हो जाते हैं तो मैं यहाँ पे वही सिर्फ जो दर्शन की चीज़ें वही यहाँ पे कवर करेंगे हम। उसके अलावा ठीक है, उसके अलावा जैन धर्म की प्रमुख क्या विशेषताएं। वैसे ये टॉपिक भी हिस्ट्री में ही पूछा जाता है मैक्सिमम, लेकिन अगर लगेगा कि हाँ यहाँ कवर करना चाहिए तो यहाँ पे हम करेंगे। उसके अलावा जैन धर्म की महत्वपूर्ण शिक्षाएँ। उसके अलावा 7 सीलों की बात करेंगे। 7 सील ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है तो इसको हम यहीं पे एक स्लाइड के थ्रू कर लेते हैं। ठीक है, कौन कौन से 7 सील हैं उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। ये दिख नहीं रहा होगा। 7 सील में कौन कौन से हैं? दिग्व्रत, ठीक है, कौन से हैं? दिग्व्रत। दिग्व्रत में अपनी क्रियाओं को विशेष परिस्थिति में क्या करना, नियंत्रित करना। अपनी क्रियाओं को विशेष परिस्थिति में क्या करना, नियंत्रित करना। दूसरा क्या है, देशव्रत। आप लिखते जाओ मैं बोलता हूँ। देशव्रत में क्या है, अपने कार्य कुछ विशिष्ट प्रदेशों तक सीमित रखना। जो कार्य हैं वो कहाँ तक सीमित रखना, विशिष्ट प्रदेश तक सीमित रखना। ठीक है। तीसरा क्या है, अनर्थ दंड व्रत। क्या है, अनर्थ दंड व्रत। अनर्थ दंड व्रत में क्या है, बिना कारण अपराध न करना। क्या नहीं करना, बिना कारण अपराध नहीं करना। उसके अलावा अपराध नहीं करना। उसके अलावा चौथी बात है वो है सामयिक। सामयिक में हम किसकी बात करेंगे, चिंतन के लिए कुछ समय निश्चित करना। क्या करना, कुछ जो दिन में अपना समय है वो चिंतन के लिए निश्चित करना। उसके अलावा 5वां है प्रोषधोपवास। क्या, प्रोषधोपवास में क्या है, मानसिक एवं कायिक शुद्धि के लिए क्या करना, उपवास करना। छठवां क्या है, छठवां है उपभोग। उपभोग कितना, प्रतिमोद परिणाम, मतलब जीवन में प्रतिदिन काम करने वाली वस्तुओं में पदार्थों को क्या करना, नियंत्रित करना। ठीक है। उसके बाद अंतिम 7वां जो है, 7 सीलों में जो सप्तशील है वो क्या है, अतिथि सविभाग, मतलब अतिथि को भोजन कराने के उपरांत ही भोजन करना। तो क्या क्या है, पहला है दिग्व्रत, अपनी क्रियाओं पर विशेष परिस्थिति में नियंत्रण करना। देशव्रत, कार्य विशिष्ट प्रदेश में ही करना। उसके बाद अनर्थ दंड व्रत, मतलब बिना कारण अपराध नहीं करना। फिर है सामयिक, चिंतन के लिए निश्चित समय निर्धारण करना। फिर है प्रोषधोपवास, मतलब कि उपवास करना। उपभोग में क्या करना, अपनी वस्तुएं
जीवन में प्रतिदिन जो काम कर रहे हो, जो वस्तु हैं उनको क्या करना, नियंत्रित करना। और फिर अतिथि सेवो भाव, मतलब जो तुम्हारे यहाँ अतिथि आया उसको पहले भोजन करा के फिर भोजन करना। इस तरीके से 7 सील हो गए। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारा ये क्या है टॉपिक, इसको हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आगे से ये सीरीज़ भी कंटिन्यू रहेगी हमारी। थैंक यू। अगर आपको वीडियो सच में अच्छे लग रहे हैं तो इनको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब